हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो था हमारा मैनुअली हंटिंग, ठीक है ना। आप लोगों में से एक दो लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया था हमें नेक्स्ट लेक्चर में, जिनको थोड़ी बहुत टूल की नो हाउ दी थी कि ये टूल्स ऐसे होते हैं, इनके पे इस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही। ठीक है। सबसे जी मैम पहले हो रही है। आपने क्या करना होता है, जब जब भी आपने अमेजोन ओपन करना है, सबसे पहले चेक करना है कि आप यहाँ पर लॉगिन हो कि नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आगे आपका सेकंड क्या होगा, यहाँ पर आपने अपना जो कंट्री है उसको यहाँ पे फाइनल करना होता है कि आप कहाँ से बैठ के काम करना चाह रहे हो। ठीक है ना, यानी कौन सी मार्केट में आपने काम करना है, यूके की मार्केट में, यूएस की मार्केट में। ये हम लोगों ने इस वक्त यूएस किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर आप में डिलीवर टू पाकिस्तान आपके पास आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने लाजमी करना होता है। ठीक, कि ये आपने यहाँ पे क्या करना है। मैं दोबारा यहाँ आपके सामने करती हूँ। अब ये यहाँ पर ये तीन आ रहे हैं, 10001 ये न्यूयॉर्क के लिए है, ठीक है। M11AF ये लंदन के लिए, सॉरी मैनचेस्टर के लिए है, यूके के लिए है। ये दोनों जो है ना, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं अपने पास कहीं पे भी, ठीक है। हमने यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमने इसी को अप्लाई कर देना है। तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूयॉर्क यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसमें काम करने के लिए एक आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है ना, उसके लिए एक और क्या तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, आपने कुछ भी वर्ड्स लिख देने हैं। आपने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, ठीक है। मैंने बताया था कि 10 वर्ड्स का होता है ना ऐसे, कोई से भी हमने यहाँ पे टिक टिक करके तो 10 वर्ड्स लिख लिए, 10 वर्ड्स लिख लिए, ओके। उसको हमने एंटर कर दिया। हमारे पास देखें ये प्रोडक्ट्स निकल आई हैं मल्टीपल कैटेगरीज की, यानी आप कुछ भी ऊपर लिखोगे ना उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स निकल ही आएंगी। आप यहाँ से भी अपनी प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। इसको आपने मजीद फिल्टर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें फ्री शिपिंग आ गया बाय अमेजोन, इसको हम क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये मजीद जो है वो फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स में ये कैटेगरीज आ गई हैं। ये आज का सारा हमारा जितना भी है ना, ये प्रैक्टिकल वर्क है। इसको बस आप लोगों ने ध्यान से करना है। अच्छा, फिर आप कहते हो मेरे पास वो वाली आ जाए प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज जो है ना वो बेस्ट है। ये हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं, हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये फर्दर हमारे पास ये वो वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनके रिव्यूज जो है ना वो अच्छे हैं। तो आप लोग यहाँ से भी एक प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं अपनी। आप यहाँ से कुछ भी पिक कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आप लेके, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं। आपने ये प्रोडक्ट ली, इसको पूरा इसकी आपने लिस्टिंग को चेक किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग, एक ये इंपॉर्टेंट चीज होती है लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, सॉरी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि इसको कितनी दफा जो है सर्च किया गया है गूगल के ऊपर, इसकी रेटिंग कितनी है। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, दैट्स मीन इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है ना वो 10+10 है, 10/10 है, यानी बहुत अच्छी है 30 डेज की सेल की। ठीक है, ये इसकी लिस्टिंग आ गई सारी, ये सब कुछ आप लोग देख चुके हो किस तरह से करना है इसके ऊपर। ये इसके एसेंस आ गए, इसके बाकी सारा कुछ, ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। अब एक और तरीका क्या होता है कीवर्ड यूज करने का। हमने कीवर्ड निकालना है ना, कि हमने बेस्ट कीवर्ड देखना है। ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये इसको हम बोलते हैं टाइटल। यहाँ से आपने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, जिस तरह से हम यहाँ से निकाल लेते हैं कलर्स डैप फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ये आपके पास कीवर्ड आ गया, आप इसको यहाँ से कॉपी किया, इधर जाके पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। वॉशेबल 8 कलर डैब्स हो गए। फिर क्या हो गया, डॉट मार्कर्स हो गए। पहले खाली डॉट मार्कर्स लिख लिया, उसके बाद फिर डॉट मार्कर्स फॉर टोडलर्स लिख लिया, एंड किड्स लिख लिया, ठीक है। एक ये आपके पास कीवर्ड आ गया। फिर नॉन टॉक्सिक, बिंगो, नॉन टॉक्सिक कलर्स, ये आप कर सकते हो, ठीक है। क्राफ्ट सप्लाईज, ये आप कर सकते हो। यानी ये जो आपका टाइटल होता है ना पूरा, इसमें से आपने फिर अपने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, और जो आपको बेस्ट कीवर्ड मिलता है उसको आपने अपने पास लिख लेना है, ताकि वो आपके पास सेव हो जाए कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, आज हमने पढ़ना है टूल्स को। टूल क्या है, ये आप लोगों के पास इस तरह से सारा टूल ओपन हो चुका था।
जब जिसका भी ओपन हुआ है आप लोग इसको देख चुके हो एक दफा, ठीक है। हीलियम 10 का ये टूल है। इसमें हम लोग ने जो आज पढ़ना है ना, वो हमने ये पढ़ना है कि हमने हीलियम 10 के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे सर्च करनी है, हंट करनी है। तो हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर हमारे पास सबसे पहले आ गया बाय बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद आ गया सेरिबो, ठीक है। बाय बॉक्स में हमने अपना क्राइटेरिया ऐड करना है, पुट करेंगे हम तो हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं इसके ऊपर। सेरिबो और ये जो है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने। आज हमने सिर्फ बाय बॉक्स को देखना है। ये हमने बाय बॉक्स ओपन किया। बाय बॉक्स ओपन करके आपके पास यहाँ पर एक आ गई प्रोडक्ट्स, फिर कीवर्ड्स आ गए, यानी कीवर्ड्स के जरिए आपने किस तरह से करना है आपका। फिर कंपिटिटर्स आ गए, ठीक है। और ये आपने आगे इनको नहीं देखना। आपने मोस्टली जो है ना सिर्फ कीवर्ड्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ अपना काम करना है। हम यहाँ पर देखेंगे हमने कौन सी मार्केट का काम करना है। हमने ये अमेरिका यूएस की मार्केट पे काम करना है, वो ऑलरेडी है यहाँ हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके मार्केट करनी है, ठीक है, तो ये आपके पास सब मार्केट्स आ गई हैं जितनी भी हैं पूरे वर्ल्ड में। ये सब मार्केट्स आ गई हैं। ये कनाडा की मार्केट है आपके पास, ये आगे डिफरेंट मार्केट्स आ गई हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ से कैटेगरी करनी है, मार्केट प्लेस फॉर कैटेगरी। हम आप यहाँ पर एक टाइम में 2 से 3 कैटेगरीज जो हैं वो ले सकते हैं। एक हम लोग ऑटोमोटिव ले लेते हैं, और बेबी प्रोडक्ट्स ले ली हमने। पेट सप्लाईज का आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग एक ये होम एंड किचन ले लेते हैं। ये हमने प्रोडक्ट्स ले ली, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि रेंज कितनी चाहिए आपको ना। हम सम रेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपटीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, मीडियम। ये सब चीजें जो है ना ये आपके अपने पास लिख लेनी है, ताकि आप जब भी करने के लिए बैठो आपको स्टार्ट में भूले ना, फिर आपको बाद में याद हो जाएगा। हमारी रेंज कितनी होनी चाहिए, प्राइस रेंज 0 to 30, ठीक है। मंथली इसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 10,000 प्लस रेवेन्यू। मैंने बताया था आप लोगों को कि हर मार्केट का 10,000 प्लस है। ये हो गया हमारे पास। रेवेन्यू, मैम ये रेवेन्यू से क्या उसका नाम है, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रहा था। हम्म ये बैक पेज कीजिएगा। इस पेज को बैक करें जरा। करें। वो हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे थे, ये नहीं आ गया। जी ये बोलिए जो है प्लीज। वेयर कंपटीशन इज आपने यहाँ पे मीडियम किया है, इसका क्या मतलब है? यानी ये कि नॉर्मल कंपटीशन होना चाहिए ना। हमें देखो, हम लोगों ने ब्रांड के साथ compete नहीं करना, ठीक है। ना ही हमने बिल्कुल ही लोकल मार्केट के साथ compete करना है कि हम लोग कोई लाइक कोई स्टॉल्स लगे हुए हैं तो हम लोगों ने उनके साथ compete करना है। ना ही हमने उसके साथ compete करना है लाइक हाई के साथ, ब्रांड्स के साथ। हमने मीडियम मार्केट में रहना है, ठीक है ना। ठीक ये है। ये सिर्फ जो है ना ये आपको ये बताने के लिए है, ये सिंपल तरीका इसका है। ये सेकंड आ गया इसका एडवांस। ये इसका एडवांस आ गया। यहाँ से फिर आपने जो है ना ब्लैक बॉक्स में यहाँ से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, ये फिर से कैटेगरीज आ गई आपके पास। हमने कौन कौन सी कैटेगरीज, हम लोग ऑटोमोटिव ले लेते हैं, बेबी ले लेते हैं, इसके अलावा होम एंड किचन ले लेते हैं, चले इतनी एनफ है। अच्छा, फिर नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए वो हमने छोड़ दिया, इसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस कितनी होनी चाहिए हमारे पास, मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 कर लेते हैं, 40 होनी चाहिए, ठीक है। आगे प्राइस चेंज हो गया, इस पे हमने कुछ नहीं करना, इसको भी आपने छोड़ देना, ठीक है ना। अच्छा, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, यूएस मार्केट में कितने होने चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को, हमने 2 लेक्चर्स लिए इसके ऊपर।
नहीं किसी को भी याद? आई थिंक 1000 बताया था आपने। हाँ, अंडर 1000, ठीक है ना? जी। अच्छा, और रेटिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3.5। 10,000। ओ नहीं नहीं, रेटिंग, सॉरी, रेटिंग तो होती 5 है रेटिंग ना, जी। तो रेटिंग हमारे पास जी 5। मिनिमम जो है ना वो 3.5 हो जाएगी, मैक्सिमम को हम छोड़ देंगे, डेफिनेटली वो 5 ही है मैक्सिमम, ठीक है? अच्छा, रिव्यू काउंट में हम लोग यहाँ पर 800 कर मैम रहे हैं। इसको थोड़ा सा काउंट और रिव्यू रेटिंग से क्या हो रहा है? हम लोगों ने जो एवरेज, मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया करवाया हुआ है, ठीक है ना? क्राइटेरिया याद है सबको? आप लोगों को मैंने लेक्चर्स दिए भी थे, अपने मोबाइल में ऑन करें। जनरल क्राइटेरिया, जनरल जनरल क्राइटेरिया, यूएस का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, हाँ अभी हम लोग यूएस मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यूएस का क्राइटेरिया निकालना है, जी ठीक है? जी। उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, रिव्यूज कितने होने चाहिए, थाउजेंड्स के 500 हमने वहां पर बोला था कि 600 से कम होने चाहिए रिव्यूज, ठीक है ना? लेकिन हम लोग इसको 1000 के अंडर 1000 कर लेते हैं कि 1000 से कम हो तो भी चलता है, तो हमने 800 कर लिए मैक्सिमम रिव्यूज, ठीक है? बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर कितना होना चाहिए हमारे पास? मैक्सिमम 50,000, 60,000 मैंने आप लोगों को बताया था, 50 भी कर लेंगे तो भी चलेगा, 60,000 हो गया, ठीक है ना? फिर हमारे पास आ गया शिपिंग साइज, हमने जो प्रोडक्ट हंट करनी है उसका शिपिंग साइज कितना होना चाहिए? ये सब साइजेस दिए हुए हैं, हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल, दोनों हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेट आ गई, हम कितनी प्रोडक्ट की जो हमारी वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ना, हम लिखते हैं 5 LB, ठीक है? क्योंकि हम लोग 1 kg तक जाएंगे, तो वो केजीज में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी शिपिंग फिर उतनी ही हैवी हो जाएगी, तो इस वजह से हम लोग 5 LB रखेंगे कि बस छोटी छोटी सी नॉर्मल चीजें होनी चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट आ गया फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट में आपने FBA भी करना है, FBM भी करना है, दोनों को करना है आपने, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी आप लोगों को दोनों की जरूरत है। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स हमने स्किप कर देने हैं, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च इसको ये भी स्किप कर देना है, सेलर सर्च ये भी नहीं, ये भी स्किप कर दिया, एक्सक्लूसिव सेलर ये भी स्किप कर दिया, ठीक है ना? मंथली रेवेन्यू कितना हो गया? तो हमने मिनिमम रेवेन्यू बोला था 10,000, ठीक है? यानी 10,000 से ज्यादा होना चाहिए इसका रेवेन्यू। मंथली सेल्स कितनी बताई थी आप लोगों को? मिनिमम 250, और मैक्सिमम जितनी मर्जी आप हो, वो तो ऑब्वियसली जब हम लोग अपना कंपटीटर ढूंढेंगे तो हमारी उस कंपटीटर की जो सेल होनी चाहिए एक महीने में, वो जो है 250 से ज्यादा होनी चाहिए, 250 से कम नहीं होनी चाहिए, ओके? अच्छा, सेल्स चेंज का भी हमने नहीं करना, सेल्स ईयर इसको भी हमने शॉप कर देना, बेस्ट सेल्स मंथ ये भी हमने देखना। अच्छा, सेल्स टू रिव्यू रेशियो ये भी नहीं आपने करना, यानी इसमें आपने सारे कॉलम्स नहीं करने होते, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना उनको आपने करना है। नीचे आ गया नंबर ऑफ इमेजेस, वो जितने मर्जी हो, वो वेरी नहीं कर, काउंट नहीं करता है। और वेरिएशन काउंट में मैक्सिमम जो है आपने 4 वेरिएशंस रखनी है, 4 वेरिएशन से ज्यादा नहीं रखनी। मैं वैसे जो जब वेरिएशंस रखती हूँ तो मैं रखती हूँ 2 या 3, ठीक है? लेकिन हम लोग जब एवरेज में जाते हैं या जर्नल में जाते हैं तो आपको 4 रखनी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो वेरिएशंस के बगैर नहीं चलती हैं, ओके? की टाइटल ये भी कुछ नहीं करना आपने, ये भी आप इसका भी कुछ नहीं करना। लिस्टिंग एज, वेरिएशन से बोले वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन से हम लोग कलर डिफरेंस लेंगे या आर्टिकल डिफरेंस लेंगे? कलर नहीं नहीं, आर्टिकल नहीं होता, आर्टिकल तो आपका एक ही है ना, अभी आपने ये एक ही आर्टिकल के लिए सारा अपना फिल किया है ना, फॉर्म जो फिल किया है उसमें आपके सही। कलर्स आ जाते हैं, वेरिएशन में आपके साइजेस आ जाते हैं, ठीक है? ये चीज आ जाती है, और आपके डिजाइन आ जाते हैं, ये 3 चीजें आती हैं वेरिएशन में। यानी फॉर एग्जांपल ये कि अगर हम लोग कोई एक वॉच ले लेते हैं, वो डिफरेंट डिजाइन की है, वो वेरिएशन में आ जाएगी, उसमें अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, कोई एक ब्लैक है, कोई एक रेड है, कोई पिंक है, कोई किसी कलर की है, बच्चों की है तो कार्टून्स की है, वो वेरिएशन आ जाएगा, उनके साइजेस पे डिपेंड करता है, उनकी शेप पे डिपेंड करता है, ये हर चीज जो है ना ये वेरिएशन में आ जाएगी। अच्छा, अब ये लास्ट आ गया लिस्टिंग एज, तो हमारे पास कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए प्रोडक्ट की जिसको हम लोग चूज करेंगे, तो वो है, सॉरी मैं मैक्सिमम में लिख रही हूँ, मिनिमम 18 मंथ्स। यानी हम जो प्रोडक्ट लेंगे, जो अपना कंपेटिटर लेंगे, वो कम से कम जो है ना 18 महीने पुराना वो शॉप अमेजोन के ऊपर होनी चाहिए,
ठीक है। अगर 18 महीनों से कम में होगी तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू प्रोडक्ट है, अभी वो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, हम उसके साथ compete नहीं करेंगे। हमने compete उसके साथ करना है जिसको कम से कम जो है 18 महीने 2 साल इतना टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, ये है आपका पूरा फॉर्म। ये मैं आप लोगों को मैंने बताया भी है, लेकिन मैं फिर भी एक दफा आप लोगों को ये लिख कर दे दूं। ओके, अभी इसको हम लोग सर्च यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये अपडेट होने लगा है, नहीं भी कर लेते, भी टाइम है। हमारे पास 200 आइटम्स आ गए यहाँ पे। हमने जितनी भी कैटेगरीज की थी ना, उन सब में हमारे पास 200 आइटम्स आ गए। ये ऊपर सारी कैटेगरीज और ये सब कुछ जो भी आपने फिल किया था फॉर्म, ये सारा आपके पास फॉर्म आ गया है। आप चाहो तो आप यहाँ से इसको फिल्टर्स को एडिट भी कर सकते हो फर्दर, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉफी मशीन आ गई क्योंकि हमने होम और किचन भी किया था। उसकी 20 टेबल्स आ गई, उसकी क्लीनिंग टेबल्स आ गई। ठीक है ना। और आपके पास फिर ये एक प्रोडक्ट आ गई है, एक ये। अच्छा, अब साथ में आगे इनका BSR कैटेगरी का और कैटेगरी का नाम ये लिखा हुआ आ गया आपके पास कि होम एंड किचन ये थी, कैटेगरी ये थी, इसका BSR जो है वो 32 है। ठीक है, इसका BSR भी। इसकी आगे आपके पास प्राइस आ गई। ठीक है, ये आपने प्राइस देख ली। फिर इसकी मैम मंथली ये सेल्स आ गई। BSR, सॉरी सॉरी, BSR बताइएगा क्या है? बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जो होता है ना, वो जितना कम होगा ना उतनी ही वो प्रोडक्ट अच्छी हो। ठीक है ना, हमारे लिए वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी होगी कि हम उसके साथ compete करें। इसलिए हम लोगों ने बेस्ट सेलर रैंक जो होता है वो 60,000 से कम रखा हुआ होता है। अगर 60,000 से ज्यादा चला गया है तो फिर जरा थोड़ा सा हम उस प्रोडक्ट को दोबारा से गौर करते हैं, फिर से देखते हैं। बेस्ट सेलर रैंक क्या यानी होता है कि इसका यानी इसका ये, मतलब ये निकलता है कि इसका कॉम्पिटिटर जो है वो मंथली 32 करता है। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ओवरऑल ओवरऑल एक कंपटीटर नहीं हमने देखना, इसका ओवरऑल जो है ना, जितनी भी इसके ऊपर कंपनीज बैठी हुई हैं वो सारी जो है ना, वो उनकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है। और ऑब्वियसली जब उनकी सेल ज्यादा अच्छी जाएगी तो क्लाइंट उनकी तरफ जाएगा, हमारी तरफ नहीं आएगा। तो जिसकी कम सेल होगी हमने उसकी साइड की तरफ जाना होता है फिर। तो हम लोग 60,000 से कम रखते होते हैं एवरेज BSR। ठीक है, तो इसका मैं अलग से जो है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूंगी कि क्या होती है BSR की, लेकिन BSR को हम लोगों ने बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है। बस आपने सिर्फ ये याद रख लें कि जो BSR है ना वो 60,000 से कम हो बस। ठीक है ना। अच्छा, इसका फिर ये जी आगे आ जी। गया मंथली रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का, वो इतना है 27 है, ये भी ठीक है। हमने बोला था 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ये 27,000 है। इसके रिव्यूज आ गए 4.8, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसके रिव्यूज भी। अच्छा, अब जो होलसेल के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, इसके ऊपर 16 बैठे हुए हैं। यानी हमने ये चीजें भी देखनी होती है, लेकिन ये हमने उस वक्त देखना होता है जिस वक्त हम होलसेल पे काम करते हैं। अगर हम लोग PL पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो फिर हम इसको नहीं लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी फिर हमने लास्ट ईयर सेल देख ली, लास्ट ईयर सेल में उसका 11 आ गया। अच्छा, लास्ट ईयर सेल के बाद फिर आपके आगे शिपिंग डिटेल्स आ गई, उसकी कि कितनी उसकी डिटेल्स हैं, जितनी भी ये प्रोडक्ट आपके पास शो हुई हैं। उसके बाद इनका वेट आ गया कि वेट कितना है। हमने 5 LB लिखा था, लेकिन इन लोगों ने लार्ज स्टैंडर्ड में 1 kg 1.15 भी कर दिया है, हो सकता है वो प्रोडक्ट भी अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी स्टोरेज फीस आ गई, यानी इसका FBA आ गया। इसका FBA में क्या होता है? FBA में क्या होता है कि FBA में जो है आपका वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं। FBA में उसके साथ आपके जो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पैक करता है और शिप करता है, ठीक है, यानी क्लाइंट को भेजता है पैक करके, वो सब चार्जेस जो है ना वो FBA के अंदर आ जाते हैं। इन्होंने वो भी मेंशन कर दिए में कि FBA के इतने चार्जेस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है बेस्ट सेल्स पीरियड। ये भी इतना देखने की जरूरत नहीं होती ये। अच्छा, एज आ गई, यहाँ पर हमने एज देखनी होती है। ये 120 की एज है इस प्रोडक्ट की, इसकी 91 मंथ्स क्या है ये 69 का है। यानी 120 वाला ठीक है क्योंकि हमने 18 बोला हुआ है। 91 भी ठीक है, 69 भी ठीक है, ये सब ठीक है फिलहाल।
नंबर ऑफ इमेजेस आ गए, ये भी नहीं हमने इतना मैटर करता, हमें ये भी नहीं देखना आपने, ठीक है ना। इसकी वेरिएशन काउंट आ गई, ये भी नहीं आपने देखना है। यहाँ से सेल्स ऑफ रिव्यूज आ गए, ये भी ओके हो गया, इसको भी इतना देखने की जरूरत नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम देखते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम नहीं देखते हैं। अब ये जी देखो ऐड माई लिस्ट, अब इसमें से आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है ना, आपने उसको ऐड करते जाना है। यहाँ से क्लिक, वो आपके पास ना सेव हो जाएंगी, यहाँ पर बाय बॉक्स के अंदर आपके पास वो सेव हो जाएंगी। फिर आप जब यहाँ से खोलोगे अपना, तो आपके पास सेव आइटम्स आएंगे जब, तो वो सेव आइटम्स में आपकी वो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी जो आपने कहा था कि मैंने लेनी है या मैंने देखनी है या मैं इसको सर्वे करूंगा एक दफा। ठीक है, आपका ये सारा आ गया। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट यहाँ से हंट करनी है, सही है ना। ये इसका लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, एसएन आ गया। यहाँ से आपने इस एसएन को कॉपी करना है। इस एसएन को कॉपी करने के बाद आपने अमेजोन के ऊपर जाना है, वहां जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसमें से मुझे बताएं, किसी को कोई चीज समझ आई या नहीं आई? जी क्लियर है मैम यहाँ तक। ये क्लियर है ना। आप इस तरह से क्या करते हो कि अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। ठीक है, अभी क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हम किस तरह से एसएन को करके, या हम डायरेक्ट यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो अमेजोन के उसमें चली जाएगी, पेज के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये था हमारे पास प्रोडक्ट हमने किस तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गए कंपिटिटर, ये आ गया। और इन चीजों को आप लोग जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हाथ उतना ही साफ होगा। अच्छा, आप प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, आप कंपटीटर से भी कर सकते हो। कंपटीटर में भी सेम उसी तरह से है, आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लेना है कि जी ये मेरा कौन सी वो है। ये आपके पास कंट्री आ गया आपका, जहाँ से आपने अपना काम करना है। मंथली रेवेन्यू आ गया हमारे पास, मिनिमम 10,000। प्राइस आ गई हमारे पास 10 to 40। रिव्यू काउंट आ गए हमारे पास, मैक्सिमम 800। रेटिंग में 3.9। ठीक है ना। साइज में आ गया हमारे पास स्मॉल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड साइज, और ये ओके। इसके बाद ये आ गया, फिर हमने इसको एडवांस में ले जाना है। ये आ गया इसकी एडवांस। एडवांस में क्या आ गया, इसको नहीं देखना। सेल्स ऑफ रिव्यूज भी फुलफिलमेंट में हमने देखना है, एफपीए कर लें, एफपीएम कर लें, ये दोनों आपने करने हैं फिर। अच्छा, ये भी नहीं देखना आपने। प्राइस चेंज, मंथली सेल्स यूनिट 250 मिनिमम, ये भी हमने नहीं देखने। नंबर ऑफ इमेजेस जितने मर्जी हो। ठीक है, वेरिएशन काउंट में हमने 4 किया। बेस्ट पीएसआर हमारे पास होना चाहिए मैक्सिमम 60,000। सेल्स चेंज नहीं, बेस्ट सेल पीरियड भी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स भी नहीं हमने लिखने, वेट हमने लिख देना है जी 5 LB। चलो। ये मंथली सेल यूनिट जो है, हम्म, ये क्या चीज है? यानी उस मंथली सेल्स यूनिट ये है ना कि उसकी एक महीने में कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। यानी एक प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमने पेन लिया है, ठीक है, पेन हमारे पास है। अब हमने ये देखना है कि इस ये पेन जिस शॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, उस शॉप के ऊपर पेन जो है वो कितना सेल होता है। तो वो होता है मंथली सेल्स यूनिट्स के हिसाब से होता है वो। तो वो कम से कम 250 पेन जो है ना वो सेल होने चाहिए उस शॉप से। इसको हम बोलते हैं मंथली सेल्स। हमने 250 से कम वाले की तरफ जाना ही नहीं है, हमने 250 से ज्यादा वाले की तरफ जाना है। ठीक है। वही तो मैं कहने लगा, हम्म, 1000 कर ले तो वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, आपकी सेल्स सॉरी ज्यादा। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था, आपने 250 लिखा है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप 500 कर लें या 1000 कर लें तो वो ज्यादा सही नहीं, ज्यादा नहीं, प्रोडक्ट अच्छी आ जाएगी। 1000 में आप ब्रांड्स की तरफ चले जाते हो, ठीक है ना। और 1000 तो एक महीने में सोच लो कि वो तो फिर कोई ब्रांड ही होगा। सबसे पहली बात, हमने मीडियम लेवल के ऊपर रहना है। आप यहाँ पर ओके। 250 में इसलिए लिखती है क्योंकि बहुत प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। ये मिनिमम 250 लिखा है हमने। आप यहाँ पर 500 भी ओके। कर सकते हो, लेकिन 500 में फिर आपको बहुत चूजी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और उनके पे फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
तो हम लोग 250 हम लोग लिख लेते हैं, या हम लोग 300 लिख लेते हैं। 300 भी ठीक होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना 250 बेस्ट होता है। तो आप 300 भी लिख सकते हो कि 300 मिनिमम है, 300 से ज्यादा की प्रोडक्ट आपको दिखाई जाएंगी, आपको 300 से कम की प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई जाएंगी। ठीक है, ओके। इसको हमने किया सर्च। अच्छा ठीक है, जहां जब हमने प्रोडक्ट देखा था तो प्रोडक्ट में हमने, स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? हो रही। ओके ठीक है। हमने प्रोडक्ट देखा था, तो हमने प्रोडक्ट में जो है ना सिर्फ ये सब अपना अपना फॉर्म भी फिल किया था, उसके बाद सर्च कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल आई, 200 प्रोडक्ट्स निकल आई थी हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे कीवर्ड और कंपटीटर में हमने क्या करना होता है कि हमने जो प्रोडक्ट अपनी एक फाइंड आउट करनी है, हमने उसका यहाँ पर एसएन लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम एसएन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये टिक टिक करके तो एसएन ये लिख दिया। ठीक है ना। वरना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से अमेजोन में जाके, चलो हम इसी का एसएन लिख देते हैं। ये हमने उसी प्रोडक्ट का एसएन लिख दिया, यहाँ पे अपना फॉर्म पूरा फिल कर दिया, और हमने यहाँ से कर दिया सर्च। और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट निकल आई। ठीक है, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको एसएन पता है और बाकी चीजें नहीं पता आपको। ठीक है ना, तो आपने वो इस तरह से फाइंड आउट करना है। एसएन लिखना है, आपने अपना फॉर्म फिल करना है, और आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। और ज्यादातर लेकिन हम लोग काम जो है ना वो हम लोग करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो ज्यादा बेस्ट बेटर होता है, मुश्किल नहीं होता इतना लाइक। और प्रोडक्ट में आके आपने, ये सिंपल है और ये एडवांस है, एडवांस में आ जाना है आपने। एडवांस में जब आप आ जाओगे तो यहाँ से फिर आपकी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। ठीक है। मैं जो आपने जब फॉर्म फिल किया पहले सिंपल किया फिर एडवांस किया, तो क्या ये जरूरी है कि पहले आपने सिंपल फिल नहीं नहीं, करके फिर सिंपल ही मैंने सिर्फ, एडवांस करना है? नहीं नहीं नहीं, सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने सीखनी हर चीज है, हमने काम हर चीज के ऊपर नहीं करना। सिंपल आपको सिर्फ बताया था कि सिंपल ऐसे होता है, हमने एडवांस के ऊपर अपना ये फॉर्म फिल करना है पूरा, एडवांस के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट तो आपके पास सिंपल जहाँ पर, सिंपल या एडवांस का मैं फायदा क्या है, मतलब अगर मैं सिंपल सर्च करता हूँ फिर मुझे क्या फायदा होगा, एडवांस करूंगा तो मतलब डिफरेंस क्या है? सिंपल में देखो आपने सिर्फ 3 चीजें लिखी थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। सिंपल में सिर्फ आपने प्राइस रेंज लिखी उसकी। ठीक है ना, और आपने कुछ भी नहीं उसका फिल किया, उसका बस मंथली रेवेन्यू कर दिया, मेन इंपॉर्टेंट। और एडवांस में आपको फिर जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास, आपको मजीद उसको पे फिल्टर लगाने पड़ेंगे। तो उससे ज्यादा बेटर ये है कि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसमें जो है हमारे पास पूरे का पूरा हमारा फॉर्म फिल होता है। हम इस पूरे फॉर्म को अपने फिल करेंगे, हमें आगे जाके इसके ऊपर फर्दर जो है नहीं लगानी पड़ेगी। अभी हम इसको एक दफा जरा दोबारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि हम आगे चलें। ये फॉर्म आपको जो है ना, ये फिर आपको बार बार फिल करना पड़ेगा। एक दफा अगर आपका बंद हो गया तो दोबारा आएगा, तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा इसको। तो जितनी दफा फिल करेंगे अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बिल्कुल जुबानी याद हो जाएंगे, कह दो। मैं अब इस टाइम तीसरी दफा ये फॉर्म फिल कर रही हूँ। तो अब मुझे कोई बताएगा हमें यहाँ पे क्या लिखना है मंथली सेल्स में? 250। राइट, 300 500 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं फिल करना है। रेटिंग हमने करनी है मिनिमम 3.9 या फिर 4, कुछ भी आप कर सकते हो। रिव्यू काउंट में मैक्सिमम हमारे पास 800 कर लेते हैं, बेटर होगा। और BSR हमारे पास होना चाहिए, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, देखा ना, यही आप लोगों ने नहीं देखा ना। इसको भी आप लोगों ने बहुत देख के फॉर्म को फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू कर दिया था, रेवेन्यू हमें चाहिए 10,000 मिनिमम।
वेट आ गया हमारे पास मैक्सिमम 5 LP, शिपिंग साइज में आ गया लार्ज स्टैंडर्ड एंड स्मॉल स्टैंडर्ड। ये आपके भी डिपेंड करता है, आप जो मर्जी इसमें से साइज ले लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है ना कि हम लार्ज या वो लिख लेते हैं, आप लोग जो मर्जी साइज लो। फुलफिलमेंट में आ गया FBA, FBM, ठीक है। वेरिएशन में 4 आ गई, नंबर ऑफ इमेज भी नहीं, की भी नहीं, और लिस्टिंग मैक्सिमम मिनिमम 18 मंथ्स होनी चाहिए। और हमने प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। ये प्रोडक्ट्स आ गई है हमारे पास, ये टॉवल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सब कुछ आपने इसका देख लिया, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया, हम अपने मार्केट में ले गए, और हमारे पास प्रोडक्ट्स था, ठीक है। अब वहां से अब आप लोग आपने देख के लेनी है कि आपने कौन सी लेनी है, प्रोडक्ट्स में कौन सी नहीं लेनी है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, अपना एक्सरे रन करना है। हीलियम पुट करने को हम बोलते हैं हीलियम का एक्सरे रन करना। थ्री प्रोडक्ट्स आई हैं सिर्फ हमारे पास इसमें, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उस तरह से आपने ब्लैक बॉक्स में से प्रोडक्ट हंट करनी है। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ले ली पिज्जा पील। पिज्जा पील क्या होता है, ये आपके सामने आ गए। पिज्जा जिससे हम लोग उठाते हैं, सर्व करते हैं, ये आपके पास आ गया पूरा पिज्जा पील, ठीक है। अब हम पिज्जा पील के ऊपर हीलियम का एक्सरे रन करते हैं। अच्छा, जहां तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम यहाँ हमने जैसे भी ये लास्ट आपका एक प्रोसीजर चलता है, एक्सरे रन किया, हमें हमने हंट कर ली, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली कि ये प्रोडक्ट हम अपने उसको इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि ये करनी है। हेलो हाँ जी बोले, आवाज आ रही है? जी, मेरी आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। क्वेश्चन का जो पार्ट था पहला वो आया अब तक? नहीं, दोबारा बोले प्लीज। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट की, वो यहाँ हमने एक्सरे रन किया और वो मतलब हमारे पास आ गई कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखें आप। वो ठीक हम है। उठाते हैं, वो हम अपने इन्वेस्टर को देते हैं। जैसे आज एक ग्रुप में मैं देखा था, जो आपने ग्रुप सजेस्ट किए थे, वहां पे आया था कि मुझे प्रोडक्ट हंटर चाहिए थी, बिल्कुल। तो कोई मेरे लिए प्रोडक्ट हंट कर दे। उसमें हमने ये सारा प्रोसीजर जो अभी तक आपने बताया, हमने प्रोडक्ट हंट की। ठीक है। तो वो जो बंदा जिसके साथ हम प्रोडक्ट हंट करके उसको बताएंगे कि ये, तो वो अगर हम उसको ऑलरेडी पहले ही बता दें उससे कोई एग्रीमेंट किए बगैर। नहीं, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने पहले उस बंदे से कॉल पे बात करनी है, ठीक है। आपने उसको पूछना है कि भाई आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, ठीक है ना। तो वो आपको बता देगा, अगर कोई हो गएगा कि हाँ जी मुझे होम एंड किचन की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये फिर जब आप क्लाइंट से बात करोगे ना, ये जब इस तरह से जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो अपने क्राइटेरिया खुद बताते होते हैं,
सही है। वो फिर हम लोगों के पास दूसरे क्लाइंट्स आते हैं ना, जो हमें ये कहते हैं कि लाइक हमें वीएस चाहिए, उनको फिर हम लोग शो करवाते होते हैं कि ये हमारी चीज है। अच्छा, आपने उसको पूछने के जी आपका क्राइटेरिया क्या है, वो आपको बाज दफा क्लाइंट अपना क्राइटेरिया खुद बताता है आपको, वो हमारे क्राइटेरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, वो आपको अपनी मार्केट प्लेस बताएगा कि मैंने इस मार्केट, फॉर एग्जांपल वो कहता है आपको कि मैंने जर्मनी में या मैंने कनाडा में काम करना है या मैंने स्पेन में काम करना है, मैंने यूके या यूएस में काम नहीं करना, फॉर एग्जांपल है। ठीक है ना, तो वो करता है आपका, वो भी आपको बताएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो आपको क्राइटेरियाज बताएगा कि जी मुझे इतनी रेटिंग चाहिए, मुझे इतना बीएसआर चाहिए, ठीक है, इसका इतना रेवेन्यू होना चाहिए, ये सब भी वो बताएगा आपको। इसके अलावा क्या सही होता है है। कि फिर वो आपको बताएगा कि फिर आप उससे पूछोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, फिर वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बताएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन कह लो 4 to 5 मिलियंस के बीच में है ना। फिर आपने जो है ना उसके क्राइटेरिया को पुट करना है ब्लैक बॉक्स के ऊपर, जो मैंने ब्लैक बॉक्स अभी आप लोगों को बताया एडवांस में, जी जी उसके जी ऊपर जी। पुट करना है और उसके ऊपर पुट करके तो फिर आपने आगे चलना है। फिर जो प्रोडक्ट्स सही है। निकलेंगी फिर आपने उन प्रोडक्ट्स में से देखना है कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक, वो जिस मार्केट में काम करना चाहता है वहां के मुताबिक कि क्या इशू आएगा इसमें। पता नहीं मेरे इसको हीलियम को क्या हो गया, चलो दोबारा से करते हैं। तो फिर वो मैम जो है पहले भी ना, ऐसे कर नहीं फर्स्ट टाइम हुआ है, नेट तो मैम ठीक वो चल रहा है। हाँ। टाइम लंच वाला है ना, तो आप वो पिज्जा बदल के देखो। नहीं नहीं, ये इसका कुछ इशू हो रहा है, ये आ गया 60/60 हो गई लोडिंग। चले, अच्छा ठीक है ना, वो आपका जो है ना वो क्लाइंट आपको बताएगा। जो इस तरह से आते हैं ना उसमें क्लाइंट्स आपको क्राइटेरिया बताते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट एक हंट की हुई है तो आपने उसको बताना है कि मैंने ये प्रोडक्ट हंट की है, ऐसे ऐसे है। प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना आपने उसको सिर्फ जो है ना कैटेगरी बतानी होती है कि ये इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर अगर तो वो कुछ आपसे फर्दर डिटेल्स लेगा, फिर आपने कैटेगरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मैम, कैटेगरी कैटेगरी को थोड़ा में, एक्सप्लेन जैसे अभी करेंगे। हमने कैटेगरी लिखी थी ना, होम एंड किचन, ठीक है, होम तो ये पिज्जा पील किचन हमने हो गया। निकाला है, तो इसमें हमारी कैटेगरी कौन सी जी। आती है, ये आ गई किचन एंड डाइनिंग, ये कैटेगरी आ गई। ठीक है, होम एंड किचन हो गई, बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, पेट सप्लायर्स हो गए, ऑफिस टूल्स हो गए, ये सब आपकी कैटेगरीज हैं। आपने ये बतानी है क्लाइंट तो को। मैम हमने उससे हमने हमने किचन कैटेगरी बताई और स्पेसिफिक जो हमारी एक प्रोडक्ट थी वो नहीं बताई। तो हम प्रोडक्ट नहीं उसका बताना। वेट करेंगे, उससे हम पहले उसके लिए पे करवाएंगे कि पैसे दो फिर बताएंगे। नहीं, उसमें ये होता है कि उसमें जब वो आपका ये सब देखता है ना, आपने उसको ये सब जो है ना फॉर्म, आपने इसको एक फाइल बनाकर देनी है, ठीक है ना, इस तरह की। जब आप उसको एक फाइल बनाकर दोगे ना कि भी मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका ये सारा कुछ क्राइटेरिया है। जैसे इस वक्त हमारे पास बहुत ही टू गुड निकला है, देखिए अगर आप लोग देखो तो हमारे पास रिव्यूज भी जो है वो 1000 से कम निकले हैं। ठीक है, बीएसआर भी 60 से कम है, प्राइस भी हमारी ठीक है, ये भी हमारा 10+ होना चाहिए, रेवेन्यू हमारे पास 14 है, ओके है। और सर्च वॉल्यूम भी हमारे पास जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लाइक 10,000 से प्लस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 52,000 है। आपने ये चीजें जो है ना सारी, ये आपने उसको बतानी है, और साथ उसको सही हो आपकी गया। कैटेगरी बता देनी है, और आपने उसको कुछ नहीं बताना। जब हम आपने अपना ये स्टैट जो है ना ये पूरा शेयर करना है उसके साथ, लेकिन कैसे शेयर करना है आपने, आपने, अच्छा ये तो भी ऑनलाइन है ना, आपने इसकी ले लेनी है पिक्चर। ठीक है, पिक्चर हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम ये इसको मजीद फिल्टर करेंगे। फिल्टर रिजल्ट्स आया, इसमें हमने जो हमारे पास जो स्पॉन्सर्ड है, जो कि उसको हमने ऐड अप्लाई फिल्टर कर दिया, हमारे पास स्पॉन्सर्ड जो है ना वो चले गए। स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं हमारे पास, जो प्राइम टाइम भी पूछा था फैजान, आपने भी पूछा था मेरे से, और स्पॉन्सर्ड भी जो होते हैं वो ये होते हैं जो हम लोग पे करके ना उसको वो टाइम पीरियड लेते हैं, यानी ये कि आप इनको पे करोगे तो आपका बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएंगी सारी प्रोडक्ट्स ना, आपका जो ब्रांड है वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड होते हैं। जिस तरह से हम लोग लाइक जैसे कोई हमारा ड्रामा या फिल्म होती है, उसको जितने ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे इसका मतलब ये कि उसकी रेटिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी है, वो उतना ही ज्यादा अर्न कर रहा है। ये चीज सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो हमें तो वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने यहाँ से अपना कंपटीटर ढूंढना होता है। तो एनीवेज आप लोगों ने क्या करना है कि आपके लैपटॉप पे या आपके पीसीज के ऊपर, ठीक है, वहां पर एक बटन होता है स्क्रीनशॉट का,
किसी का इंसर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, स्क्रीनशॉट आ गया, किसी का किसी और जगह पे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या डिफरेंट ऐप्स होती हैं उनके जरिए आपने यहाँ से इसकी पिक्चर खींच लेनी है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, अभी एक मेरे पास इसमें ऐप है, स्क्रीन रिकॉर्डर एक मेरे पास है, वो पिक्चर्स भी ले लेता है, वो स्क्रीनशॉट भी ले लेता है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से, आपको शो हुआ ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे साइड पे, नहीं हुआ। ये नहीं शो हो रहा? अच्छा, ये शो नहीं हो रहा, ये कंप्यूटर के ऊपर है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। अब अब शो हुआ? नहीं मैम। अच्छा चलो खैर छोड़ें। आप लोगों ने डिफरेंट ऐप्स होती हैं, उनके थ्रू आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ, मैंने इसकी जो है ना पिक्चर ले ली, ठीक है, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने सेव कर लिया। अच्छा, वो पिक्चर लेके ना आपने जो अपने क्लाइंट को ये क्राइटेरिया भेजना होता है, ये पूरा पेज अपना भेजना होता है, ये स्टैट्स हैं, उसे प्रोडक्ट की डिटेल, एसएन, ब्रांड, ये तीन चीजें जो है ना ये आपने हाइड कर देनी है, ये तीन चीजें आपने छुपा देनी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको प्राइस बतानी है, उसको सेल्स बतानी है, सेल्स ग्राफ, रेवेन्यू, ये हर चीज आपने बतानी है। अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये उसका ये एसएन है, ये प्रोडक्ट है वो। मैम जरा रिपीट कीजिएगा, 3 चीजें हमें छुपानी है उससे, ब्रांड, एसएन और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ये तीन चीजें आपने छुपा देनी है, ये क्लाइंट को नहीं बतानी है कि ये तीन चीजें हैं, क्योंकि देखो अगर आप उसको बता दोगे, उसको तो आपकी जरूरत नहीं है ना, वो यहाँ से आपका एसएन लेगा, लेके पुट करके वो ये चीज प्रोडक्ट वापस फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने नहीं करनी है। ये तीन चीजें जो है ना इनको आपने रिमूव करके, बाकी जो जितने भी ये हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं ना, ये सारे स्टैट्स आपने क्लाइंट को भेजने हैं। ब्रांड हो गया, ब्रांड में क्या होता है कि जी वो ब्रांड आ गया हमारे पास यहाँ पर सब जो है वो डिफरेंट है। इसमें से कोई भी फिलहाल हमें एक भी अमेजोन नजर नहीं आ रहा। अगर आपके पास यहाँ पर अमेजोन हो 3 या 3 से ज्यादा दफा, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइसेस हमारे पास कौन सी आ रही हैं? $28 आ रही है, 24, ये डिफरेंट प्राइसेस आ रही है हमारे पास। आपने यहाँ पर इन प्राइसेस को देखना है। हम लोग देखते हैं सिर्फ मोस्टली फर्स्ट 10 को, यहीं तक जितना ये पेज शो हो रहा है ना, हमने बस इन्हीं को देखना है, हमने इससे नीचे नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद इसकी सेल्स आ गई, यानी एक महीने में कितनी सेल हो रही है। ये वाला जो पिज्जा पील है, ये न्यू स्टार्ट का, ये न्यू स्टार्ट फूड सर्विस इसके ब्रांड का नाम है, ठीक है। ये 2700 जो है ना उसकी मंथली सेल है। इस चीज को आपने देखना है। इसकी 1600 मंथली सेल है। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि उसकी सेल्स जो है वो 250 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी जो है ना तकरीबन ज्यादा है हमारे पास। 344 है, 398 है, 819 है। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसका सेल्स ग्राफ देख लेना है, ठीक है ना। इसका सेल्स ग्राफ कैसा है? फॉर एग्जाम्पल है कि हमने एक प्रोडक्ट ली, लाइक प्राइस हमने लिखनी है, नॉर्मल प्राइस हमारे पास, एवरेज प्राइस 30 है, तो हमने 30 प्राइस से कम रखनी है। हम ये 30 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18 ले लेते हैं, ये वाली। आपने इसको फॉर एग्जाम्पल अपना कंप्यूटर चूज किया, इसको आपने क्लिक कर लेना ताकि ये आपके पास सेव हो जाए, ठीक है। इसका हमने कंप्यूटर चूज किया, इसका इसका हमने सेल्स का ग्राफ देख लिया। ये हमारे पास इसका सेल्स का ग्राफ आ गया है 30 डेज का। हमने देखना है ऑल टाइम का। ये हमारे पास इसका ऑल टाइम का ग्राफ आ गया सेल्स, ठीक है। जहाँ से हमने देखनी है जी कि ये ऐसे है हमारे पास, ये सारा हमने चेक करना है इसके ग्राफ को, ये इसके अप एंड डाउन्स को। यहाँ पर आकर ये डाउन हो गई है प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद ये 2 साल पुरानी प्रोडक्ट है तकरीबन। उसके बाद ये यहाँ पर आके यानी सितंबर में आके तो इसकी 19 सेल हो गई है। ओके है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। एक दो आपको और ग्राफ दिखा देती हूँ। कोई भी हम कंपटीटर अगर चूज करते हैं, आपने इन सब कंपटीटर्स को चेक करना है जिसका सेल्स ग्राफ अच्छा होगा, उसके साथ फिर हम लोगों ने काम करना है। इसका ये सेल्स ग्राफ है, ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर आकर डाउन हो गया। ओके, इसका भी सेल्स ग्राफ नॉर्मल है, लेकिन आप इसको ले सकते हो एज अ कंपटीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी सेल्स जो है वो 33 तक चली गई है।
आपने इन चीज इस तरह से आपने सेल्स ग्राफ को देखने हैं। इनको आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा फिर आपकी इनके ऊपर प्रैक्टिस हो। ऑल टाइम इसकी सेल्स तो बहुत ही कम है, 18 है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका सेल्स देखना है। फिर आगे आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू को ना अब कोई इतना ज्यादा देखता नहीं है। पहले होता था रेवेन्यू का बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये रेवेन्यूज इतना ज्यादा नहीं चलते हैं, तो आप लोगों ने इसको स्किप कर देना, इसको नहीं देखना। पर सिर्फ आपने एवरेज रेवेन्यू देखना है कि वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए इसका एवरेज रेवेन्यू। ओके, फिर इसका आ गया BSR। इसका BSR कितना होना चाहिए? तो बेस्ट सेलर रैंक हमारे पास जितना कम होगा हमारे पास उतना ही अच्छा होगा बेस्ट सेलर रैंक। तो इसमें से ये 1400 आ रहा है, 26 आ रहा है। तो अभी तक हमारे पास ये 1400 वाला ही ठीक है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है ना, तो हम लोग इसको देख लेंगे बस। बाकी हमने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट देखना होता है वो हम लोगों ने एवरेज देखना होता है कि एवरेज BSR तो जो है मैम वो कितना है जी। एवरेज देखी हमने, बाकी स्टैट्स देखी है। अगर हम इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए BSR और ग्राफ BSR और ग्राफ इस दोनों को हम ऑब्जर्व करें तो इन दोनों से भी हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि जी ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है ये ठीक है। देखो ना, आपने फोकस किसके ऊपर करना है? एवरेज। ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा बॉक्स जो जी आ रहा है बिल्कुल आपके पास, इसको फोकस करना है। ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं अपना कंपटीटर चूज करने के लिए कि हमने जब आपकी प्रोडक्ट एक फाइनल हो जाती है उसके बाद आप देखते हो कि हमने अपना कंपटीटर चूज करना है, फिर आपने उसका सेल्स ग्राफ देखना है कि उसका जी सेल्स जी मैं ग्राफ उसी की कैसा है। बात हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो आप उसका सेल्स ग्राफ देखोगे तो फिर आपको चलेगा ना पता। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि BSR और सेल्स ग्राफ ये दोनों चीजें मिलके प्रोडक्ट की वैल्यू बता देंगी। मैं ये एग्जैक्टली, कहना चाह हाँ रहा तो बिल्कुल वही चीज ही है ना। एम आ मैंने गया भी मैंने भी यही कहा था। था। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, ऑल टाइम में जाकर सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने ये चीज देखनी है। ये देखें कि ये कब स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये देखें ये कब एंड हुआ था। इसको तो 18 मंथ्स हुए नहीं, इस चीज को आपने लाजमी देखना है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड 18 मंथ्स का नहीं होता पूरा, तो आपने इस प्रोडक्ट को वहीं पे छोड़ देना। सॉरी, इस कंपटीटर को, सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ, कंपटीटर को आपने वहीं पे छोड़ देना। ठीक है ना, फिर आपने कोई और कंपटीटर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इसका हम ऑल टाइम पे गए। ये कब स्टार्ट, ये 20 में हुई थी और अब 22 है, तकरीबन इसको कह लें 18 मंथ्स, बल्कि फर्स्ट में ही हुई थी 10 में 7 में। ठीक है, इसको तकरीबन 2 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर आपने इसका ग्राफ देखना है, इसका सेल्स ग्राफ कितना है हमारे पास। तो ये देखें, इसका 15 है, ये पहले अच्छा था, उसके बाद आके लो लो से फिर लो होता गया। इस चीज को बस आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसका जो सेल्स ग्राफ है वो कितना अच्छा होना चाहिए। इससे आपको कंपटीटर का चलेगा पता कि हमने किसको अपना कंपटीटर लेना है, चूज करना है। ये आपका उस वक्त आएगा जब आपने कंपटीटर जहां से अपना देखना होगा। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर जो काम करेंगे ये सब फाइनल करने के बाद फिर हम उस कंपटीटर की लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे। वो फिर लिस्टिंग में आ जाएगा आपने, क्योंकि फिर आपने उसकी लिस्टिंग को देखकर अपनी लिस्टिंग बनानी है। वो कैसे? आपने ये देखना है कि उसने अपनी लिस्टिंग में कौन सी मिस्टेक्स की हैं, आपने उनको जो है ना अपनी लिस्टिंग में नहीं करना। फिर उसको आपने एक तो कवर करना है, दूसरा आपने देखना है उसने पिक्चर्स में कैसी पिक्चर्स लगाई हैं, उसने वीडियो लगाई है कि नहीं लगाई है। वीडियो लगाना एक प्लस पॉइंट होता है, लाजमी लगानी चाहिए वीडियो जो है ना। वो आपने देखनी है किसने किया है कि नहीं किया। मैं ये करूंगा, वो लिस्टिंग में आगे जाके आके आपका आ जाएगा कि फिर आपने अपने कंप्यूटर की लिस्टिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे इसके पास इसका रीजन भी आ गया कि ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इसमें दो जगह के ऊपर, एक ये और यहाँ पर ये दो अमेजोन आ रहे हैं। बाकी ये सब फीमेल सब भी कनाडा के हैं, ये US के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का आ गया, ये भी US का आ गया। अच्छा, अब इसकी आ गई FBA फीस। FBA फीस आपके पास आ गई। FBA फीस क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखने के चार्जेस, और सेकंड क्या हो गया उसमें, आपके पैकिंग करने और उसको आगे क्लाइंट तक शिप करने, इन सब चीजों के चार्जेस जो है ना वो आपकी FBA फीस कहलाती है।
वो हर कंपनी की डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर कंपनी जो है ना वो डिफरेंट, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 पीसेस अपने भेजे हैं तो आपका उसके चार्जेस क्या होंगे? $5 होंगे। किसी ने जो है ज्यादा पीसेस भेज दिए, 1500 भेज दिए, वो $9 होंगे। किसी ने और ज्यादा भेज दिए हैं तो वो $11 होंगे। ये डिपेंड करता होता है कि आप कितने पीसेस भेज रहे हो वेयर हाउस में, तो उससे कितने चार्जेस आपके बनते हैं। अच्छा, एक्टिव सेलर्स हम होलसेल में देखा करते हैं कि कितने लोग उसके ऊपर एज अ होलसेलर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ गई इसमें। रेटिंग आ गई। रेटिंग हम लोगों ने लिखी हुई थी हमारे पास कि हमारे पास मोस्टली 3.9 होनी चाहिए। इसकी रेटिंग सारी ही बहुत अच्छी है, 4+ है इसकी रेटिंग। रेटिंग भी हमारे पास आ गई। सॉरी। रिव्यू काउंट में इतना ज्यादा नहीं आपने देखना होता है। मोस्टली जो है हमारे पास रिव्यू काउंट जो है वो होने चाहिए तकरीबन, इसको इतना मैटर नहीं करते हैं ये, अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इमेजेस आ गई आपके पास, यहाँ पर इमेजेस कितनी है, लेकिन रिव्यू काउंट जो होता है कि जितना कम से कम रिव्यू काउंट होगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बाय बॉक्स आ गया है। बाय बॉक्स को हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। बाय बॉक्स को भी आपने नहीं देखना है, रिव्यू काउंट को भी आपने नहीं देखना है। ठीक है ना। उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी जो है इसको भी आपने नहीं देखना है। रिव्यू वेलोसिटी मोस्टली जो है ना 300 से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये तकरीबन 300 से कम ही है, लेकिन इसको भी नहीं हम लोगों ने देखना होता। आपने हर चीज को नहीं देखना होता। कैटेगरी आपने देखनी है कि कौन सी कैटेगरी है आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर साइजेस आ गए, ये कौन सी साइजेस के हैं। इसकी फुलफिलमेंट आ गए कि ये कौन कौन है इसमें। एक ये अमेजोन खुद कर रहा है, एक ये अमेजोन है, 2 अमेजोन है, कोई इशू नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये भी ठीक है। 3 से ज्यादा होंगे अमेजोन फर्स्ट 10 में तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 है तो चलेगा। इसके पीछे डायमेंशंस वगैरह आ गए, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। वेट हमने ऑलरेडी उनको 5 LB बोला हुआ है। ये सब 5 से कम ही है तकरीबन, या थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, इसकी क्रिएशन डेट आ गई, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। मेन हमने कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं वो मैंने आपको बता दी है। हमने सेल्स देखनी होती है, हमने प्राइसेस देखनी होती हैं, सेल्स देखनी होती हैं, सेल्स का ग्राफ देखना होता है। ठीक है ना। उसके बाद इसका रेवेन्यू भी नहीं देखना होता है हमने, BSR हो गया इसका। बस यही 3-4 चीजें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखनी होती है। FPA फीस देखनी होती है हमने, कैटेगरीज देखनी होती है, ये सब देखना होता है। इस तरह से जो है हम लोग अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं यहाँ से। उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आपने लाजमी तौर पर देखना होता है। इसका ग्राफ कैसा है, ये इसका ऑल टाइम का ग्राफ आ गया है। इसका ग्राफ डेफिनेटली गुड है। हमारे पास 10,000 प्लस है, 52,000 समथिंग है तकरीबन, कह लें 53,000 में आ गया। अच्छा, जब आपने क्लाइंट को भिजवाने हैं ना अपनी फाइल बना के, उसमें आपने क्या करना है, ये सेल्स का जो ग्राफ है इसकी पिक्चर, ठीक है, ये आपने भेजनी होती है। उसके बाद आपने 52 प्लस करना होता है, ये 977, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। आपने एग्जैक्ट फिगर नहीं बतानी क्लाइंट को। ठीक है ना, 52 प्लस प्लस का साइन आगे लगा देना है आपने। ये हो गया आपके पास। टोटल रेवेन्यू आपने उसको बताना है, एवरेज रेवेन्यू आपने उसको बताना है, आपने उसको प्राइस बतानी है, आपने उसको BSR बताना है, आपने उसको रिव्यूज बताने हैं कि इतने रिव्यूज हैं ये। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट की डिटेल, एसिन और ब्रांड, ये तीनों चीजों को रिमूव कर देना है। अगले जो स्टेट्स है ना, ये सारे स्टेट्स आपने उसको दिखाने हैं। ठीक है, ये चीजें आपने अपने क्लाइंट को भेजनी है। अगर कोई आपको ये कहता है कि जी मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने ये चीजें दिखानी है। डेफिनेटली इसके स्टैट्स अच्छे हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो? सबको समझ आ गई? ओके। जब कोई बीच में बोलता नहीं ना तो मुझे लगता है शायद कट हो गया है। जी मैम आ गई है। हाँ देखा, यही पहले बोल देते। चले ठीक है ना, ये सब कुछ आपने इस जी तरह से, ये इसको हम लोग मैम बोलते आपकी हैं। तरफ से शायद सिग्नल का इशू आ रहा है। हो सकता है, फिर मुझे नहीं आवाज आई आप में से किसी की भी। अच्छा खैर, इसमें से जो है ना, इसका फिर टाइम दोबारा रन आउट होने लगे, हम इसको दोबारा से करेंगे बाद में।
इसका जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर हीलियम एक्सरे रन करना, और वहां से अपनी एक प्रोडक्ट के स्टैट्स जो हैं वो आपने निकालने हैं कि ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा, आपने ये सब कुछ क्लाइंट को देना है। अब कल जो हम लोग कमिंग फ्राइडे को जब हम लोग करेंगे, वो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ब्लैक बॉक्स के ऊपर जाएंगे। ये ब्लैक बॉक्स आप लोगों को आ गया है कि आपने यहाँ ब्लैक बॉक्स से कैसे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो निकालनी है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के बाद एक होगा हमारे पास सेरिबो, ठीक है। यहाँ से भी, लेकिन हम मोस्टली जो है ना काम, वो हम लोग ब्लैक बॉक्स के ऊपर ही करते हैं। यहाँ से हमने एसएन के जरिए काम करने होते हैं। की ट्रैकर में भी हम लोगों ने एसएन के जरिए ही काम करने होते हैं, इनको नहीं। बाकी ये हम लोग लेके नहीं चलते हैं, बाकी ये स्क्रिबल्स वगैरह ये सब आपकी लिस्ट बाकी ये हम लोग लेके नहीं चलते, बाकी ये लिस्टिंग स्क्रिबल्स में आ वगैरह ये जाता सब है। आपकी ये सब लिस्टिंग में आ जाता है। किसका स्पीकर ऑन हुआ? मैम आपका स्पीकर ऑन है। नहीं नहीं, अब ठीक हो गया, बीच में किसी का ऑन हुआ था। ओके, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने, बाकी आप लोगों की जब लिस्टिंग होगी तो फिर लिस्टिंग में बाकी चीजें आपकी होती हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। सिर्फ जो है ना, हमने जब अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है तो हमारे पास ब्लैक बॉक्स होता है एक, ब्लैक बॉक्स में हमने देखना होता है, बाकी ये आपने नहीं देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका सेरिब्रो और मैग्नेट होता है। यहाँ से आपने कीवर्ड्स के जरिए, कि हमें कीवर्ड नहीं मिल रहा कोई अच्छा, ये आपने देखना होगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा, वो लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद कहीं जाके आती हैं। वो जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, वो सारा कुछ आपके पास आते उसके बाद जाके आता है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो सिर्फ ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, और सेरिब्रो और मैग्नेट, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। जी मैम। ये हमारा लेक्चर था। अब मुझे बताएं कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, मैं आप लोगों से बल्कि पूछती ही नहीं होती हूँ, क्योंकि हमारा बीच में गैप आ गया था, टूल्स की वजह से हम लोग नहीं कर सके थे। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना, ठीक है, आज की, वो ये है कि आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर हीलियम का एक्सरे रन करना है, और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारी चीजें आपसे पूछूंगी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कितने स्टैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये सब ने मुझे अलग अलग बताना है, ठीक है। सेल्स ग्राफ चेक करने के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ती है, इसका हमने मंथली देखना होता है कि इसकी इसकी एज कितनी है, 18 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए है। इसका हमने हर चीज जो है, जितना कुछ भी मैंने ये आपको बताया ना आज, ये सारा कुछ जो है ना, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, मुझे 1 बाय 1 करके सब लोगों ने बताना है इसके बारे में। और ये हमारा आज का लेक्चर था।